नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल बसावता खुर्द झुंझुनू राजस्थान में सभी बिहार पुलिस से संबंधित आए हुए अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। इन विद्यार्थियों का अभी 40 नंबर का एक वाइवा रूप में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल रूप में इनसे पूछा जाना है। तो उसमें पार्ट्सों को एक विशेष आयाम दिया गया है जिसमें उनसे गाड़ी से संबंधित जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, क्या उनकी वर्किंग पोजीशन रहती है, उनके बारे में पूछा जाता है और कुछ जो इंटरनल पार्ट्स हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम जानते हैं पिस्टन के बारे में। ये पिस्टन जो है इंजन के अंदर अहम भूमिका निभाती है। पहले थोड़ा सा पिस्टन के भागों के बारे में जान लें। ये जो पिस्टन है, पिस्टन विद कंबशन चेंबर है। इसके अंदर कंबशन चेंबर बना हुआ है। पिस्टन की आकृति के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से अनेकों प्रकार की होती है। जैसे टू स्ट्रोक इंजन की बात करें तो उसमें जो पिस्टन होती है वो डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन प्रयोग की जाती है, जिसमें उसकी जो संरचना होती है अर्ध पहाड़ी नुमा जो पिस्टन होती है, ये डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन होती है, वो प्रयोग की जाती है। बाकी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसमें जो पिस्टन है वो फ्लैट हेड टाइप भी होती है, जिसमें जिसका हेड होता है बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ये फ्लैट हेड पिस्टन है। हमारे पास में जो पिस्टन आपको दिखाई दे रही है, ये पिस्टन विद कंबशन चेंबर है। पिस्टन की बात की जाए तो ऊपर की ओर आपको जो ये खांचे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रिंग ग्रूव के नाम से जाना जाता है। रिंग ग्रूव यानी कि इन रिंग ग्रूवों के अंदर क्या फिट रहती है, आपकी रिंगे फिट रहती है। देखिए ऊपर की ओर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रिंग ग्रूव है जिनके अंदर रिंगे फिट रहती है। मुख्यतः जब देखा जाए तो पिस्टन के ऊपर 2 प्रकार की रिंगे फिट रहती हैं, जिनको क्रमशः देखा जाए तो सबसे ऊपर की ओर जो रिंग फिट रहती है वो रहती है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग। नीचे की ओर आपको जो रिंग दिखाई देगी वो होती है ऑयल रिंग, जिसमें आप देखें यहां जो खांचे जो कटे हुए हैं, यानी कि इसको ऑयल स्क्रैपर रिंग भी आप बोल सकते हैं। दूसरी जो रिंग फिट रहती है वो रहती है ऑयल रिंग। 2 प्रकार की रिंगें फिट इसमें रहती हैं। कंप्रेशन रिंगों की बात करें, कम से कम ये इनकी जो संख्या होती है 2 होती है और अधिकतम ये 3 तक हो सकती है। नीचे की ओर आपको जो रिंग दिखाई दे रही है ये ऑयल रिंग है। पिस्टन रिंग ग्रूव में फिट होने के बाद में ये जो स्थान बचता है इसे रिंग लैंड के नाम से जाना जाता है। और सबसे ऊपरी भाग होता है ये पिस्टन हेड या शीर्ष या क्राउन के नाम से जाना जाता है। पिस्टन में ये जो भाग अगर बात करें तो इसको पिस्टन स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो भाग है इसे पिस्टन बोस या गजन बोस के नाम से जाना जाता है। इसमें गजन पिन लगती है, जिसको कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने के लिए इसमें गजन पिन लगती है। पिस्टन का मुख्य रूप से काम देखा जाए तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको पूरा करने का काम पिस्टन ही करती है। 4 स्ट्रोक के इंजन की जब बात की जाए, 4 स्ट्रोक इंजन चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, थोड़ा सा हम डीजल इंजन के बारे में जान लेते हैं। डीजल इंजन यानी कि इसे कंप्रेशन इग्निशन के नाम से भी जाना जाता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो पिस्टन क्या करती है, सिलेंडर के अंदर इंजन का सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे सिलेंडर हेड के नाम से जाना जाता है। सिलेंडर हेड। इंजन को 3 भागों में हमने विभक्त किया है। सबसे ऊपरी भाग सिलेंडर हेड, बीच का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है।
इंजन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है उसे हम ऑयल चैम्बर या ऑयल सम्प या ऑयल पेन के नाम से जानते हैं। ऑयल पेन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये पिस्टन करती क्या है कि जो इंजन का जो बीच का जो भाग होता है सिलेंडर ब्लॉक, उसमें सिलेंडर बने रहते हैं जिसमें ऊपर का जो पॉइंट है टीडीसी है और नीचे का पॉइंट बीडीसी। 4 स्ट्रोक इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण 4 स्ट्रोक है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है उसे हम सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रोक के नाम से जानते हैं सक्शन स्ट्रोक। डीजल इंजन की बात करें तो उसमें ईंधन के रूप में जब देखा जाए केवल शुद्ध हवा आती है। दूसरा जो स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक है, जिसमें हवा को दबाया जाता है। तीसरा जो स्ट्रोक है दबी हुई हवा पर इंजेक्टर के माध्यम से उस पर डीजल का स्प्रे किया जाता है, जिससे आग लगती है, दहन प्रक्रिया संपन्न होती है। और अंतिम जो स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें दूषित गैस बाहर निकलती है। इन सभी स्ट्रोकों को पूरा करने का जो काम है वो पिस्टन के माध्यम से होता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलेगी तो सक्शन की क्रियाएं होगी, फिर बीडीसी से टीडीसी चलेगी तो कंप्रेशन, फिर वापस से टीडीसी से बीडीसी आएगी पावर, फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें पूर्ण होगा। कहने का मतलब सरल शब्दों में पिस्टन के द्वारा इंजन स्ट्रोकों को पूरा किया जाता है। कहने का मतलब टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी पिस्टन के द्वारा तय की गई दूरी एक स्ट्रोक कहलाता है।